भक्ति मार्ग पर प्याज और लहसुन को वर्जित मानने के पीछे एक कारण यह है कि इनका सेवन करने से शरीर और मन दोनों में उत्तेजना बढ़ सकती है। भक्ति का उद्देश्य है मन को भगवान में केंद्रित करना और भावनाओं को शांत रखना। जब भक्त तामसिक या रासिक भोजन करता है तो मन अस्थिर और चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, चिड़चिड़ापन और अधीरता बढ़ जाना आम बात है। आयुर्वेद के अनुसार प्याज और लहसुन शरीर में पित्त दोष को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर सकती है, जिससे कुछ लोगों के शरीर में झुनझुनी जैसा अनुभव हो सकता है। यह प्रभाव अक्सर अधिक मात्रा में या नियमित रूप से इनका सेवन करने पर महसूस होता है। प्याज और लहसुन में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो सीधे तंत्रिका तंत्र पर असर डाल सकते हैं। ये यौगिक विशेष रूप से लहसुन में मौजूद एलिसिन तंत्रिकाओं को उत्तेजित कर सकते हैं। भक्ति और ध्यान के लिए मन और शरीर का शांत और स्थिर रहना आवश्यक होता है, और यह उत्तेजना उस स्थिरता को बाधित कर सकती है। भारतीय दर्शन में भोजन को उसके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है: सात्विक, रासिक और तामसिक। प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है क्योंकि ये मन को अस्थिर करते हैं, काम और क्रोध जैसी भावनाओं को बढ़ाते हैं और शरीर में सुस्ती व बेचैनी ला सकते हैं। इस तरह की उत्तेजना आध्यात्मिक साधना और ध्यान के लिए अनुकूल नहीं होती। इसलिए यह मानना कि भक्ति करने वालों के लिए जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, प्याज और लहसुन का सेवन करने से उत्पन्न होने वाली शारीरिक और मानसिक उत्तेजना एक बाधा बन सकती है। भक्ति और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों में प्याज और लहसुन की प्रतिक्रिया साधारण लोगों से अलग होती है, क्योंकि उनका शरीर और मन एक अलग तरह के अभ्यास से गुजर रहा होता है। आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान और साधना मन और शरीर की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। वे अपनी इंद्रियों और आंतरिक ऊर्जा के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। प्याज और लहसुन की तामसिक प्रकृति सीधे उनके शांत और एकाग्र मन पर असर करती है, जिससे उन्हें बेचैनी, उत्तेजना और एकाग्रता में कमी महसूस होती है। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है। योग और आयुर्वेद के अनुसार ये पदार्थ मन को शांत और स्थिर रखने के बजाय चंचल और अस्थिर बनाते हैं। जो लोग मन की शांति के लिए अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए यह उत्तेजना उनके प्रयास में बाधा डालती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो रहा है। जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास नहीं करते, उनका शरीर और मन बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति कम संवेदनशील होता है। उनकी जीवन शैली अक्सर अधिक रासिक, क्रियाशील या तामसिक होती है। इसलिए प्याज और लहसुन के प्रभाव को वे आसानी से नहीं पहचान पाते। साधारण लोगों का उद्देश्य मन की परम शांति या आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं होता। उनका ध्यान शारीरिक ऊर्जा और दैनिक जीवन की गतिविधियों पर होता है। इसलिए प्याज और लहसुन से मिलने वाली ऊर्जा और उत्तेजना को वे नकारात्मक रूप में नहीं देखते, बल्कि सामान्य मानते हैं। सरल शब्दों में यह वैसा ही है जैसे एक बहुत शांत और संवेदनशील व्यक्ति को एक तेज शोर असहनीय लग सकता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को वह सिर्फ एक शोर लगेगा। आध्यात्मिक लोगों का शरीर और मन आंतरिक रूप से शांत और एकाग्र होता है। इसलिए प्याज और लहसुन की उत्तेजक प्रकृति उनके लिए एक स्पष्ट बाधा बन जाती है। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प अध्याय 5 में वर्णित है कि लसुनम पालांडु चैव हिंडुगु चैव विवर्जयेत् मध्यम मांसम तथा चैव सर्वम वैनैव भक्षयेत्। अर्थात लहसुन, प्याज, हिंग, मद्य और मांस, इन सब का त्याग करना चाहिए। ये सब पवित्रता नष्ट करने वाले हैं।